इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की संतूर बुक का चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें कुछ बेस्ट फ्रेंड्स दिए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके ऊपर ये स्टोरी है। अच्छा, ये जैसे कि आपको पिक्चर्स इसमें दिख रही है, ये क्या है? रेक्टेंगल है, ये है सर्कल, और ये है स्क्वायर, और ये है ट्रायंगल। ठीक है, तो ये पिक्चर्स आपने मैथ में भी देखी होगी, इन्हीं के ही ऊपर ये स्टोरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। There were four friends: circle, square, triangle and rectangle। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार फ्रेंड दिए गए हैं। ठीक है, रेक्टेंगल है और सर्कल है, स्क्वायर है और ट्राइंगल है। ये चार फ्रेंड आपको दिए गए हैं। तो क्या होता है, वन डे देयर बिगिन अ फाइट बिटवीन द फ्रेंड्स। एक दिन इन चारों फ्रेंड के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, और फाइट का मतलब लड़ाई। ठीक है, तो इन चारों फ्रेंड्स के बीच में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। Each of them said they were the best। मतलब ये चारों दोस्त लड़ते कैसे हैं? हर कोई कहता है कि भाई मैं बेस्ट हूँ, स्क्वायर कहता है मैं बेस्ट हूँ, सर्कल कहता है मैं बेस्ट हूँ, ट्राइंगल कहता है मैं बेस्ट हूँ, और रेक्टेंगल कहता है मैं बेस्ट हूँ। तो सब मिलके इस बात पे लड़ाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर सबसे पहले बारी आती है सर्कल की। तो सर्कल सेड I am the best. I am round and beautiful। सर्कल कहता है, ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये कहता है कि मैं बेस्ट हूँ और मैं कैसा हूँ? राउंड हूँ। ठीक है, और ब्यूटीफुल भी हूँ। ठीक है, आई हैव शार्प एजेस। मतलब आई हैव नो शार्प एजेस, मतलब मेरी कोई भी शार्प एजेस नहीं है। नुकीला, शार्प मतलब नुकीला, एजेस मतलब किनारा। ठीक है, तो इसकी कोई भी साइड वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कैसा है? गोल है। ठीक है, तो चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइली फेस। बच्चे मेरा यूज किस लिए करते हैं? स्माइली फेस ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप। ठीक है, अब सर्कल कहता है इधर बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल चीजें हैं जो कि मेरी शेप में है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, ये रोटी, ये भी गोल है, ये ऑरेंज भी गोल है, व्हील ये भी गोल है, फ्लावर भी आपको दिख रहा होगा, ये भी सर्कल में ही है, ये वूल का जो गोला है ये भी गोल में ही है, बॉल भी गोल ही है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सर्कल शेप में है। इसीलिए सर्कल कहता है कि आई एम द बेस्ट, इसीलिए मैं सबसे बेस्ट हूँ, सबसे अच्छा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट, द अदर शेप्स रिफ्यूज्ड टू एग्री विद द सर्कल। अब जो अदर शेप्स होती है वो क्या करती है? सर्कल की इस बात को अस्वीकार कर देती है। रिफ्यूज्ड मतलब अस्वीकार करना। ठीक है, वो सहमत नहीं होती भाई कि सिर्फ जरूरी नहीं है सर्कल सर्कल ही सारी चीजें जो है वो बेस्ट होती है ना। तो इसीलिए सब बाकी जो फ्रेंड्स है वो क्या कर देते हैं? रिफ्यूज कर देते हैं, उस बात से वो सहमत नहीं होते। तो स्क्वायर देन सेड आई एम द बेस्ट। अब सर्कल के बाद स्क्वायर कहता है कि भाई मैं बेस्ट हूँ, ये है ना स्क्वायर, तो ये कहता है कि भाई मैं सबसे बेस्ट हूँ, बिकॉज आई हैव फोर साइड्स एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। अब जो स्क्वायर कहता है
कि भाई मेरी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, और सभी जो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है साइज में। जैसे कि ये साइड हो गई 1, 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये चारों साइड्स क्या है, इक्वल है, बराबर है, ना कोई छोटी है ना कोई बड़ी है, ये सारी साइड क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए वो कहता है कि मैं बेस्ट हूँ। अब children eat many sweets which are square in shape। बच्चे जो है स्क्वेयर शेप में बहुत सारी स्वीट्स जो है वो खाते हैं। ठीक है, आई लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड सो आई एम द बेस्ट। भाई मैं दिखने में भी सुंदर दिखता हूँ, तो इसीलिए मैं क्या हूँ, सबसे बेस्ट हूँ। और इस पिक्चर में ऐसी बहुत सी और भी चीजें दिखाई गई हैं, जैसे बैग है, ये गिफ्ट हो गया है ना, ये लेटर हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्क्वायर शेप में है। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी किसकी आती है देखते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू दिस ट्राइंगल सेड इन अ लाउड वॉइस। अब ये सब सुनने के बाद ट्राइंगल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जोर से बोलता है कि आई एम द बेस्ट, जस्ट लुक एट मी, आई एम सो ब्यूटीफुल। मुझे देखो, मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है ना ट्राइंगल। आई हैव 3 साइड। अब ट्राइंगल कहता है मेरी कितनी साइड है, 3 साइड है। चलिए काउंट करके देखते हैं, 1, 2 और ये हो गई 3। ठीक है, तो ट्राइंगल कहता है कि आई हैव 3 साइड्स। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स। अब ट्राइंगल कहता है कि बच्चे मेरा यूज किस लिए करते हैं, माउंटेन बनाने के लिए। ठीक है, माउंटेन्स बनाने के लिए। आप जब ड्राइंग करते हो तो ऐसे माउंटेन्स बनाते हो ना, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे, तो ये किस शेप में होते हैं, ट्राइंगल की शेप में होते हैं। ठीक है, दे enjoy many yummy snacks in my shape, so I am the best। अब ट्राइंगल कहता है कि भाई वो मेरी शेप्स में ऐसे बहुत सारे स्नैक्स को भी इंजॉय करते हैं, तो इसीलिए मैं जो हूँ वो सबसे बेस्ट हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे ये वाटरमेलन भी दिख रहा होगा, ये भी ट्राइंगल शेप में है, ये लीव दिख रही है, ये पेस्ट्री आपको दिख रही होगी। आप कभी कभार स्कूल में आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो एरोप्लेन उड़ा के स्कूल में फेंकते हैं ना, खेलते हैं बच्चे एरोप्लेन से, वो भी ट्रायंगल शेप में होता है। ये फ्लैग, ये अम्ब्रेला, ये सब किसमें, ट्रायंगल शेप में है। ठीक है, नेक्स्ट, लिसनिंग टू द अदर 3 फ्रेंड। अब इन तीनों फ्रेंड्स की बातें सुनने के बाद क्या होता है, रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड। अब रेक्टेंगल जोर से हंसता है, लाफ्ट का मतलब हंसना, ठीक है, और अलाउड मतलब जोर से। तो रेक्टेंगल जो है अब वो जोर से हंसता है, ये है रेक्टेंगल, है ना, तो ये क्या करता है, जोर से हंसता है। Of course not. No one can be better than me. अब वो कहता है of course, क्यों नहीं, कोई भी मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं है। No one can मतलब कोई भी मुझसे ज्यादा बेटर नहीं है। तो वो ऐसा क्यों कहता है, Because I have 4 sides। अब स्क्वायर की भी 4 साइड होती है, लेकिन उसकी सभी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है ना। तो अब रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स हैं, जैसे कि ये 1, 2, ये 3 और ये 4। बट इसमें डिफरेंस क्या है, चलिए देखते हैं। 2 आर इक्वली लॉन्ग एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट। अब इसमें ये डिफरेंस है कि स्क्वायर में तो सभी साइड्स इक्वल थी, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसी क्या खास बात है। रेक्टेंगल में खास बात ये है कि इसकी जो 2 साइड है, ये वाली और ये वाली,
ये दोनों कैसी है, इक्वली लॉन्ग है, ठीक है, लंबी है, एक जैसी है दोनों, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाली और जो ये नीचे वाली जो लाइन है, ये दोनों क्या है, इक्वली शॉर्ट है, छोटी है, ठीक है। ये वाली और ये वाली दोनों इक्वली लंबी है, और ये नीचे वाली और ये ऊपर वाली दोनों इक्वली छोटी है, ठीक है। I look so beautiful. Children enjoy biscuits and chocolates in rectangle shape. They also use so many things in my shape. अब जो ये रेक्टेंगल है वो कहता है मैं वो आई लुक सो ब्यूटीफुल, मैं भी बहुत सुंदर दिखता हूँ। तो इसीलिए और जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, मेरी शेप के बिस्किट और चॉकलेट्स को एंजॉय करते हैं, खाते हैं। रेक्टेंगल की शेप में बहुत सारे ऐसे बिस्किट्स और चॉकलेट आती है ना, सभी बच्चों ने खाई भी होगी। दे ऑल्सो यूज सो मैनी थिंग इन माई शेप, और ऐसी बहुत सारी शेप्स हैं जो मेरी शेप में है, ठीक है। उन सब चीज़ों का जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि पेंसिल हो गई, ठीक है, ये इरेजर हो गई, ये बुक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। सो रेक्टेंगल कहते हैं आई एम द बेस्ट सेड द रेक्टेंगल। सो इसीलिए रेक्टेंगल कहता है कि मैं बेस्ट हूँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। अब आप क्या सोचते होगे कि भाई अब क्या हुआ होगा। सब लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई मैं बेस्ट हूँ, रेक्टेंगल कह रहा है मैं बेस्ट हूँ, और स्क्वायर कह रहा है मैं बेस्ट हूँ, ट्रायंगल कह रहा है मैं बेस्ट हूँ, सर्कल कह रहा है मैं बेस्ट हूँ। अब क्या करें, है ना, अब क्या होगा। तो आगे दे रखा है, द फ्रेंड्स could not decide who was the best। जो फ्रेंड्स थे, ये चारों फ्रेंड्स थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन बेस्ट है। अमंग देम, उन लोगों में से कौन बेस्ट है। अमंग देम मतलब उन लोगों में से। तो वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई उन लोगों में से कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है। दे डिसाइड टू आस्क द फर्स्ट पर्सन दे मीट। उन्होंने एक डिसाइड किया कि भाई हम जिस भी पहले व्यक्ति से मिलेंगे उससे ये पूछेंगे, ठीक है, कि भाई कौन हम में से बेस्ट है। आफ्टर सम टाइम दे मेट अ स्टार। कुछ समय के बाद वो एक स्टार से मिलते हैं। स्टार, ये रहा स्टार, ठीक है, वो इस स्टार से मिलते हैं। दे स्टॉप्ड एंड they stopped her and told her of their fight। अच्छा, अब वो इस स्टार को रोकते हैं और पूछते हैं और बताते हैं अपनी लड़ाई के बारे में। टॉल मतलब बताना, ठीक है। वो इस स्टार को रोकते हैं और बताते हैं अपनी लड़ाई के बारे में कि they asked her to decide who was the best among them। और उससे पूछते हैं कि भाई कौन हम में से सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो आगे क्या होता है, द स्टार वॉज वाइज। अब जो ये स्टार था ये क्या था, ये बुद्धिमान था। वाइज मतलब बुद्धिमान। शी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम, वो सभी को, सभी फ्रेंड्स को देखता है, ठीक है। She thought for a while, और कुछ देर तक सोचता है। Then she said, और फिर वह कहती है, all of you are friends। तुम सभी क्या हो, फ्रेंड्स हो। Then why should you fight? तो तुम्हें फाइट क्यों करनी चाहिए। Let me tell you something very important। तो सबसे पहले तुम मुझे ये चीज बताओ कि वो कहती है कि भाई ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, तुम सभी फ्रेंड्स हो। देन व्हाई शुड यू फाइट, तो तुम्हें लड़ाई क्यों करनी चाहिए। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट,
चलो तुम मुझे कुछ बहुत ऐसी चीज बताओ जो इम्पोर्टेंट है। डू यू नो व्हाट यू कुड डू? क्या तुम जानते हो कि व्हाट यू कुड डू, तुम क्या कर सकते हो? इफ यू वर टुगेदर, अगर तुम चारों मिल जाओ तो तुम जानते हो कि क्या तुम कर सकते हो। यू कुड create the most beautiful pictures and patterns। फिर जो स्टार होती है वो उनको बताती है कि अगर तुम ये बात जानते हो कि अगर तुम सब इकट्ठे मिल जाओ तो तुम क्या कर सकते हो। फिर वो उनको बताती है कि यू कुड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर, तुम एक ऐसी पिक्चर क्रिएट कर सकते हो जो बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हो। जस्ट लुक अराउंड, अपने आसपास देखो। वी फाइंड amazing designs and things in all the shapes। जस्ट लुक अराउंड मतलब अपने आसपास देखो। वी फाइंड अमेजिंग डिजाइंस एंड थिंग्स इन ऑल शेप्स। तो ऐसी हम बहुत सारे डिजाइंस को पाएंगे जो बहुत ही सुंदर हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि शेप्स में है, सभी शेप्स में है, चाहे वो सर्कल हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सो स्टॉप फाइटिंग, टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स। तो इसलिए लड़ना बंद करो और हम सभी मिलके क्या कर सकते हैं, वंडर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। वंडर का मतलब होता है मतलब एक बहुत ही अच्छी सृष्टि का निर्माण करना। तो वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स मतलब हम अपनी पृथ्वी को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, सुंदर सा बना सकते हैं, नए नए ट्राइंगल्स की शेप से, सर्कल की शेप से, रेक्टेंगल की शेप से। ओके, सो वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स। सो आगे क्या होता है, द फ्रेंड्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक and promised each other that they would never fight again। अब जो फ्रेंड्स है उनको रियलाइज हो जाता है और अपनी गलती का, और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। दे रिमेन्ड बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, और वो हमेशा एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। ठीक है। तो ये जो स्टोरी थी, ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। ठीक है। थैंक यू।